आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने रिलेशन को लेके परेशान हैं, यानी रिश्ता। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए लोग सोशल मीडिया के गुरुओं को पकड़ते हैं। और अब ऐसे टाइम पे आपको जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो या फिर उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो। वही इंसान आपको गाइड कर सकता है। और आज की दुनिया में सोशल मीडिया इतना कॉमन हो गया है कि आप जैसे ही अपना फोन उठाओगे, चलाओगे, आपके मूड के हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाएंगे, आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे। आपको कुछ भी खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया का यही एल्गोरिदम। सोशल मीडिया पर शादी हो गई या फिर कोई सा भी रिलेशन हो गया, अगर इसी टॉपिक के रिलेटेड बात की जा रही है या फिर कोई इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंसान बात कर रहा है, तो इट्स ए बिग रेड फ्लैग। और यही सोशल मीडिया के गुरु शादी और रिलेशन की एक ऐसी इमेज बना देते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और एक ऐसी इमेज जो बिल्कुल अनरियल। और अगर कोई इंसान इस चक्कर में एक बार फंस गया तो जैसा सोशल मीडिया के गुरु बोलेंगे वैसा ही तुम करने लग जाओगे। और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश करना। और इन्हीं के अकॉर्डिंग तुम्हारी माइंड की मेंटेलिटी बिल्कुल ही सेट हो जाएगी। और बाकी का बचा हुआ काम ये फिल्मी दुनिया करती है। आप जैसा कंटेंट देखोगे वैसा ही सोचने लग जाओगे और अपनी लाइफ को उन लोगों के अकॉर्डिंग ही रिलेट करने लग जाओगे। अब गाइस, सबसे मेन पॉइंट आपके दिमाग में यहाँ पर एक चीज जन्म लेती है, वो है उम्मीद। अब खैर रिलेशन वाले टॉपिक को वीडियो के लास्ट में 2 मिनट में क्लियर करूंगा, मैं अपने ओपिनियन रखूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और गाइस, अगर आपको सोशल मीडिया का गुरु या फिर भाव बनना है तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां पर 4 तरह की गंदी गंदी गालियां दो और बेतुकी बकचोदियां करना शुरू कर दो। इसकी माँ को तू क्या हो गया? और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू में किसी को भी गे कम्युनिटी को छक्का छेना कुछ भी बोलकर तो देखो। तो मिट्टी को तो ये मांगता है। और सबसे मेन पॉइंट है, आप लड़कियों और औरतों पर भद्दी भद्दी बातें एक बार करके तो देखो। मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता। उसकी नजर में तेरी माँ आती तो कहता तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। तो ये पूरे काम आपने शिद्दत और लगन के साथ पूरे कर लिए तो हमारे देश में आपको पूर्ण सम्मान और बहुमत से बनाया जाएगा एक झोला छाप सेलिब्रिटी। खाओ माँ कसम। और गाइस, जिसके झोले में तुम्हें बिना सर पैर वाली बातों के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो चलिए आइए बात करते हैं द हिंदुस्तानी भाव शो के बारे में। ये शो के तहत हिंदुस्तानी भाव एक न्याय के रखवाले हैं। क्या? अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपका रिलेशन कभी खराब हुआ, कभी ऐसा भगवान करे ना हो, बट ऐसा कभी हुआ तो आप हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लेकिन नहीं, कुछ चूतिए ना द हिंदुस्तानी भाव शो में जाएंगे। ये क्या बात करता है यार? और वो शो में जाके अपनी इज्जत की धज्जियां तो उड़वाएंगे, साथ में अपने रिलेशन को हमेशा के लिए खराब कर लेंगे। जैसे मान के चलो आपका रिलेशन खराब हुआ तो आपके परिवार वालों को पता चलता है और आसपास के लोगों को पता चल जाता है नहीं, लेकिन ये शो में जाने के बाद पूरी दुनिया आपके रिश्ते को चूतिया बताएगी। बस यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब भाव का अच्छा खासा करियर चल रहा था, पता नहीं किस राइटर ने थोड़ा सा लालच, वो सॉरी जो भी मतलब दे दिया, लेकिन भाव खत्म गया। लेकिन इस चीज से एक फायदा हो गया, कुछ जो एक्टर्स थे उनको ना थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी जैसा भी भद्दा गंदा जो भी काम मिल रहा है वो मिलना शुरू हो गया। बात तो सही है। तो नायक, मेरे को एक बात बताओ कि तुम डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या क्या हो? पेशा क्या है तुम्हारा? मैं सुपर हीरो। यानी तू उड़ता होगा बादल में? ए भाव, ज्यादा नहीं बोल रहे, नहीं तो ये शो ना बंद करवाते देर नहीं लगेगा। अरे बाप रे, एक से एक नेता लोग मेरे घर पे मेरे आदेश का इंतजार करते हैं। शाबाश। वाह, देख ली स्क्रिप्ट कैसी लिखी गई है। मतलब तुम्हारा पेशा क्या है और तुम करते क्या हो, वो बोल रहा है एक मैं सुपर हीरो हूँ। वाह। और भाव यार, तुम्हारा वो वाला पेशा वो वाला ठीक था। फुर्सत में निकल। चल निकल, वो वाला ठीक था यार। ये पता नहीं कहाँ पे तुम फंस गए हो। सर, एक वो भुवन था जो लगान में अंग्रेजों से अपना हिसाब मांग कर लाया, और आज एक मैं हूँ जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से सारा हिसाब करने आया हूँ। ऐसा क्या किया? तेरा मंगलसूत्र लेके भागी या तेरा घर बेच दिया? भाव, मेरा और लक्ष्मी का ना 5 साल का रिलेशनशिप। 5 साल। अरे तो अच्छी बात है ना यार। लक्ष्मी का ना
डेली का 2000 रुपए का मेंटेनेंस है। अच्छा, ये तो मेरी एक एक चीज का हिसाब लेके आया है। और ये देखो, ये उसके रेस्टोरेंट का बिल, ये उसके स्पा का, ये शॉपिंग, और देखो भाव, ये उसके पीजी में रहने का बिल तक मैंने दिया है। मेरे को एक बात बता दो आशिक पर। भाव सुनो भाव उसके माँ बाप के भी खर्चे मैंने उठाए भाव, और उसके माँ बाप को क्या लगता है कि सारे खर्चे वो कमा के दे रही है। वाह, देख लिया, 5 साल का रिलेशनशिप है और उसका डेली का 2000 रुपए का खर्चा। अरे भाई, तो कमा ना जाके यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे अपने जो रिलेशन की धज्जियां उड़वाने आया है, सबको बताने आया है कि मैंने ऐसी गर्लफ्रेंड पटाई है जिसका 2000 रुपए का खर्चा है और मैं उसके ना खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। अबे पागल है क्या तू? मतलब किसी भी रिश्ते की कहानी कहाँ से शुरू हुई है ये तो कुछ नहीं बताया। उसने सीधा सीधा आगे बोल दिया कि 2000 रुपए का खर्चा है इसका पर डे का। मैं क्या करूं? मेरे को एक बात बता, तू आशिक था क्या मुनीम था? अरे भाव, तेरे हाल मुनीम जैसा हो गया रे। भाऊ मैं बताता हूं आपको, ये ना आशिक था ना मुनीम था, ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया था। सॉरी, सही बात है। और इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जब ये इतने सारे खर्चे उठा रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? समझ रहे हो? और जब कोई इंसान इतना पैसे वाला होता है तो भैया कोई भी लड़की, यार तू पागल है क्या? छोड़ और कोई दूसरा सिस्टम सेट कर ले। जब तेरे पास इतना पैसा है, तू मम्मी पापा के भी खर्चे दे रहा है, हर किसी के खर्चे दे रहा है। अबे समझ रहे हो ना, पूरा स्क्रिप्टेड है भाई। इससे एक बात साफ साफ समझ में आती है कि जो अपने देश में जो भी सरकार वगैरह, जो भी रूल्स, जो भी कानून चल रहे हैं, वो सब किस लिए बनाए गए हैं? भाऊ के पास आने के लिए बनाए गए हैं क्या? उन सब का कोई, भैया जो भी चीजें हों और प्रॉपर तरीके से आप केस करो, कार्रवाई करो, इन सब चीजों पे ध्यान दो। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार स्क्रिप्ट वाली चीजों पे, सॉरी। और देखिए, जो भी भुवन ने कहा ना, वो झूठ नहीं था, वो सच था। लेकिन जैसे उसने पोर्ट्रे किया ना, वो बिल्कुल गलत था। और भाऊ, मैंने भी बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट शेयर किए हैं, बहुत सारा पर्सनल स्पेस शेयर किया उसके साथ। मैं उसका भी बिल लेके आऊँ क्या यहाँ पर? देख लिया, आजकल की लड़कियां प्राइवेट मोमेंट्स शेयर किए हैं तो मतलब उसका बिल बन गया। इन्हीं सब चीजों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर उसके बाद जैसा उनका देखने का नजरिया हो जाता है वैसा ही फिर सामने करने लगते हैं, बस। और आपने सीधा बिना कुछ मतलब आपने ब्रेकअप कर दिया। कुछ तो वजह बतानी चाहिए थी ना आपको। मैं आपको बताऊं, मैं इसको एक भी पैसा नहीं देने वाली, और ये मैंने इसको बहुत क्लियर कर दिया। और वैसे भी मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ और वो आज आया भी है इधर। अच्छा, और ये भुवन ने ज्यादा कुछ बोला ना तो गौतम उसे हैंडल कर लेगा अपने हिसाब से। अब देख रहे हो, यही नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा साला दे कौन रहा है, लड़की दे रही है या फिर लड़का पैसा दे रहा है। तुम्हें कुछ समझ में आया? ये बोल रही है कि पैसा मैं देना बंद कर दूंगी और वो जो भी दूसरा वाला है वो सब संभाल लेगा। अबे जब वो संभाल लेगा तो फिर यहाँ क्यों संभलवाने आए हो भाऊ के पास? भाऊ का दिमाग क्यों खा रहे हो तुम लोग? अब मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ। जो भी आप फिल्मों में, जो भी जहाँ पे भी, जो भी टीवी पे जो भी चीजें देखते हो ना, वो सारी की सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। तो प्लीज ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि मैं जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी चीजें देखते हो ना, वो एकदम से अनरियल होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं। तो अपनी लाइफ को रिलेट मत किया करो वहां पे, और मतलब एकदम से चीजों को समझा करो, पहले सोचा करो, उसके बाद ये सब चीजें देखा करो। और भाई व्यूज तो ऐसे आते हैं, समझ रहे हो ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहाँ पे भी ऐप जो भी है, भर भर के, मतलब लोग कितने खाली बैठे हैं यार। बात तो सही है। अब गाइस, जो मैंने 2 मिनट वाली जो बात की थी, जो मैंने बोला था कि मैं जो उम्मीद जो जन्म लेती है उसका मैं लास्ट में 2 मिनट में क्लियर करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक रिश्ते में, आपका मम्मी पापा का हो गया, भाई बहन का हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो गए, पति पत्नी हो गए, मतलब आपका दुनिया का कोई सा भी रिश्ता, अगर आप उस रिश्ते में पहली चीज रिस्पेक्ट, बिलीव और उसके बाद अनकंडीशनल, जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो। अब रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप कहीं पे भी किसी भी रिश्ते में हो, पहली बात तो उसकी ना दिल से, स्टार्टिंग से जैसे कि रिस्पेक्ट आती है ना, तो वैसी रिस्पेक्ट ना एंड तक रखने की कोशिश करो, पहली चीज। और उसके बाद बिलीव, एक इतना मजबूत आपका भरोसा बन जाना चाहिए, जैसे कि माँ बेटे के रिश्ते में एक बनता है कि जो मेरी मम्मी है वो कभी भी किसी भी बेटे को, मतलब मुझे इतना बिलीव हो गया है
कि ऐसा बिलीव हो गया है कि मम्मी सिर्फ मतलब मेरे को अपना मतलब एक होता है ना कि अंदर जो बिलीव, एक ठोस वाला बिलीव जो बैठ जाता है कि नहीं यार मम्मी मेरे से ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकती, मतलब वो वाला। तो मैं उस टॉपिक से बोलना चाह रहा हूँ कि पहली चीज आपको बिलीव इतना गहरा होना चाहिए, ऐसा एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से होना चाहिए। तो बिलीव करो और उसके बाद अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कोई मतलब ऐसी चीज ना पैदा हो कि यार मैंने ना इससे रिश्ता रख के कि मैंने ये चीज सोचा ये चीज मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इंसान पहले ही ना कोई सी भी कंडीशन रख देता है या फिर अपने दिमाग में रख देता है कि यार मैं इससे अगर हाथ भी मिलाऊंगा तो मैं किस पर्पज से मिला रहा हूँ। मतलब आज की दुनिया में यही सब चल रहा है। आपको जो प्योर जो लव होता है ना वो आजकल देखने को मेरे हिसाब से तो यार नहीं मिल सकता। ये सब ना फेक दुनिया है, झूठी है, और यहाँ पे सब यही सब चीजें चल रही हैं और चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगी, ये सब बहुत पहले से हो रहा है और होता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग इसमें बेकार हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और उन लोगों को पकड़ो। और ज्यादातर आप खुद पे पहले सबसे पहले भरोसा करो कि मैं ये चीज अंदर से ला सकता हूँ। देखी दिखाई चीजों पर बिलीव मत करो, किताबें पढ़ो, अपने धर्म को समझो, चीजों को समझो, फिर उसके बाद ये सब चीजें करो। तो भाई आपको ना बहुत मजा आएगा इस चीज में ना, एक अलग ही मजा है। ये सब सोशल मीडिया की दुनिया में फंस जाओगे ना तो भाई जिंदगी भर ऐसी इस तरीके से फंस जाओगे कि जैसे मकड़ी जाल बनाते 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 बीच में इस तरीके से फंस जाती है कि वो उसको ना निकलने का रास्ता ही नहीं पता चलता है कि मैं अब निकलूं कहाँ से, मर जाती है, जान दे देती है। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, किसी दिन चले जाओगे तुम भी समझ रहे हो ना। तो इसलिए चीजों को समझो पहले, उसके बाद ये सब चीजें स्टार्ट किया करो। और देखी दिखाई चीजों पे बिलीव मत करो, खुद से समझो। जिसको एक्सपीरियंस है, अच्छा गुरु है, उसको गुरु बनाओ, अच्छा गुरु बनाओ जिसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस है और सदियों से लोग उसकी तारीफ करते चले आ रहे हैं या फिर कुछ भी। तो उन चीजों को समझो। और ये वीडियो बनाने का पर्पस गाइस सिर्फ बस यही था कि इतनी ज्यादा गंदगी भर चुकी है सोशल मीडिया में, इतने लोगों के, और तुम्हें लगता भी नहीं है कि तुम्हारा जो माइंड है वो वॉश किया जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है धीरे धीरे। अब तुम सोचो, एक एग्जांपल लो, मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कुछ दिन पहले का। मैं अगर फोन हाथ में उठा लूं, अगर इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स यूट्यूब का कुछ भी चीज मैंने खोल दी एक बार, तो भाई 1 से 1.5 घंटा कब आपका निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती है, इस चीज को समझो। और ये पूरा एक जो तुम्हें ये जो शरीर जो ढांचा मिला है ना, ये गॉड गिफ्टेड है, तो इस चीज की इज्जत करो, सेहत पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी को भी हेट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से था, और जो भी था चीजों को समझो, मेरा कहने का मतलब ये है। बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।